महाकुंभ से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मधुबनी में को लेकर महाकुंभ जाने के लिए मधुबनी जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में बैठने के लिए जमकर बवाल हुआ। आक्रोशित श्रद्धालुओं ने ट्रेन के कोच में जमकर तोड़फोड़ कर डाली। कई एसी कोच के शीशे तक तोड़ दिए। इस घटना में कई यात्री जख्मी हुए हैं। दरअसल ये बवाल मधुबनी जंक्शन से शुरू हुआ। महाकुंभ जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। भीड़ इतनी कि प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म में प्रवेश की, बैठने के लिए अफरा तफरी मच गई। ट्रेन जयनगर से चलकर आई थी और इसीलिए पहले से यात्रियों से भरी हुई थी। इस कारण कई श्रद्धालु नहीं चढ़ पाए। ये बिहार के मधुबनी की तस्वीरें देखिए। जैसे ही ट्रेन मधुबनी पर रुकती है तो वहां पर आक्रोशित लोगों की तरफ से पथराव ट्रेन पर कर दिया गया है। लिहाजा अंदर बैठे यात्रियों को चोटें भी आई हैं। शीशे टूटे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल लोग इस बात पर आक्रोशित हो गए कि अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, क्योंकि पहले से ही यात्रियों से खचाखच ये ट्रेन भरी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की तक जगह नहीं थी। ऐसे में यहां पर आप लोगों को बहस करते हुए देख सकते हैं। शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेन के 12 एसी बोगी में तोड़फोड़ हुई है। इस तोड़फोड़ में कई यात्री घायल हुए हैं। हालांकि इस मामले में एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। ये मधुबनी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। समस्तीपुर में यात्रियों ने जमकर हंगामा किया क्योंकि उन्हें जगह नहीं मिल पाई थी ट्रेन के अंदर चढ़ने की। आप तस्वीर देखिए जहां पर पूरे प्लेटफॉर्म पर एक पैर रखने की तक जगह नहीं दिख रही है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में तोड़फोड़ की जानकारी मिल रही है। ये एक्सप्रेस जा रही थी महाकुंभ में, लेकिन जैसे ही पहुंचती है मधुबनी वहां पर हंगामा होने लगता है, क्योंकि यात्रियों को चढ़ने के लिए जगह नहीं मिली और ऐसे में तोड़फोड़ इस एक्सप्रेस में की गई है। शीशे तोड़ दिए गए हैं। 12 एसी बोगी में तोड़फोड़ की गई है। इस तोड़फोड़ में कई यात्री घायल हुए। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए अराजकता फैलाने वाले 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। जी बताइए, कहाँ पर घटना हुआ? मधुबनी स्टेशन पर घटना हुई है। हम लोग बैठे हुए थे, जयनगर से प्रयाग जी जा रहे हैं और जो फोड़ने वाले लोग थे वो भी मधुबनी से प्रयाग ही जाने वाला था। लेकिन प्रशासन की विफलता, रेल प्रशासन की विफलता की वजह से सारा गेट लोग बंद कर देता है, तो फिर पैसेंजर चढ़ेगा कैसे? रेल प्रशासन और जीआरपी की विफलता है और इसी के वजह से श्रद्धालु लोग भारी तादाद में था, जिसके वजह से बाहर से शीशा तोड़ दिया। क्या नाम है चाचा आपका? किस स्टेशन पर घटना हुआ? मधुबनी स्टेशन पर। गाड़ी का शीशा कैसे फूटा वो हम क्या जाने। हम आपको बता रहे हैं हमारी में था। सिस्टम फेल है सर। सिस्टम में कोई भी आदमी आ गया हेल्प नहीं कर रहा है मेरा। मैं उधर अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबके पास जाके हुआ है। सब ये बोल रहे हैं इधर चले जाओ उधर चले जाओ, कोई नहीं है। डीडीआर फाइल करने के लिए कोई नहीं है। शीशा तो पीछे से फूटता है, कहाँ जयनगर फूटा होगा? स्टेशन पर गाड़ी का शीशा नहीं खोला ना, इसीलिए सब यात्री जितना था जिसका पैसेंजर में कन्फर्म टिकट था वही शीशा फोड़ा है। जिसका कंफर्म टिकट है उसको भी सीट नहीं मिल रहा। जितना ये देख रहे हैं ना, किसी का कंफर्म टिकट नहीं है। जनरल का टिकट भी नहीं है किसी के पास। वो लोग जा रहे हैं गाड़ी में। तो कहाँ से कहाँ जाना? मेरा जयनगर से टिकट है लेकिन नहीं जा पाए। कहाँ जाना? प्रयागराज कुंभ में जाना है। कंफर्म टिकट है लेकिन नहीं जा पाए, नीचे उतर गए। फैमिली के साथ है। वहाँ मना कर रहा है कि बहुत भीड़ है, नहीं जाना है, बाद में जाइएगा। कंफर्म टिकट बना था तो बोले चल जाते हैं, लेकिन अब नहीं टिकट रिटर्न हुआ नहीं कुछ, तब जाना पड़ रहा है हमको। हमको भी कंप्लेन करना है भाई। मेरा नाम हुसैन गोल्ड हुआ। हम सुपौल जिला से है, कुनौली बाजार से। तो वहीं बिहार के नवादा रेलवे स्टेशन पर कुंभ जाने वाली यात्रियों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। गोड्डा से नई दिल्ली जाने वाली साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस में बड़ी संख्या में यात्री प्रयागराज जाने के लिए पहुंचे थे। ट्रेन का दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। काफी देर तक दरवाजा अंदर से नहीं खुला तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब दरवाजा खुला और ट्रेन में चढ़ने को लेकर यात्रियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। बिहार के नवादा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से कुंभ जाने वाले यात्रियों के बीच यहां धक्का मुक्की हो गई है। दरअसल ये गोड्डा से नई दिल्ली जाने वाली साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस है
और ये जा रही है महाकुंभ, लेकिन इस बीच ट्रेन का दरवाजा नहीं खुला और ऐसे में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब जैसे ही दरवाजा खुला लोगों में होड़ हो गई कि एक के बाद एक निकले और इस दौरान धक्का मुक्की तक हो गई। लोग महाकुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं। क्या जगह हुआ मिला है? क्या बहुत भीड़ है, काफी भीड़ है। टिकट है? हाँ टिकट है। तो महाकुंभ में भक्तों का जनसैलाब उमड़ आया है। महाकुंभ जाने वाले रास्तों पर भीड़ है जिसका असर अयोध्या और वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है। अयोध्या में एक दिन में 20 लाख और वाराणसी में 35 लाख श्रद्धालु पहुंचे। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के बाहर लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। तो वहीं से स्नान करने के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से विंध्यवासिनी मंदिर में जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की कतार लगी हुई है। तो वहीं वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी दिखाई दे रही हैं। इन 5 तस्वीरों में देखिए कैसे प्रयागराज के अगल बगल के जिलों में तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो अयोध्या, वृंदावन, काशी, विंध्याचल, प्रयागराज जहां पर महाजाम लगा हुआ है, घंटों घंटों गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। और इस बीच खबर यह मिल रही है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रैफिक जाम को लेकर कई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान साफ कहा है कि प्रयागराज आने वाले रास्तों पर जाम नहीं होना चाहिए। माघ पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट सही तरीके से हो। इसके साथ ही सीएम योगी ने मेला क्षेत्र में किसी भी अनधिकृत गाड़ियों की एंट्री को बैन करने पर जोर दिया। यही नहीं, सीएम योगी ने प्रयागराज से सीमा साझा करने वाले सभी जिलों के अधिकारियों को प्रयागराज प्रशासन से संपर्क बनाए रखने के लिए कहा है। साथ ही महाकुंभ में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सीएम योगी ने 28 अधिकारी भी भेज दिए हैं। लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 45 करोड़, ये वो आंकड़े हैं जो दिनों दिन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं जिन्हें मां गंगा, महाकुंभ में आस्था है। ये वो श्रद्धालु हैं जो कितनी भी परेशानी आए लेकिन उनकी आस्था हर परेशानी पर भारी है। वो कम से कम एक बार गंगा मैया इस संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं। ये तस्वीरें देखिए जो आज सुबह संगम नगरी से आई हैं। इसमें आपको लाखों लोग दिख रहे होंगे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लोग जो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पवित्र स्नान करने पहुंचे हैं। एक बार में लाखों लोग आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाने के उद्देश्य से श्रद्धालु किसी भी दिक्कत या परेशानी को उठाने को तैयार हैं, भले ही उन्हें 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, लेकिन गंगा मैया में डुबकी लगाते ही उनके मन को सुकून मिलता है। गंगा त्रिवेणी नहा के बहुत अच्छा लगा। उनका भी बहुत व्यवस्था सुविधा है यहाँ में, ठहरने के लिए खाने का बंदोबस्त सब कुछ अच्छा है। यहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छे से हम लोग कल भी स्नान किए हैं, आज भी स्नान किए हैं। बहुत अच्छा नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा है सब कुछ। स्नान हो गया, बहुत बहुत व्यवस्था, बहुत अच्छा है। महाकुंभ में अब तक करीब 45 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। इस हिसाब से देखें तो महाकुंभ में रोजाना करीब 1.5 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। अभी महाकुंभ खत्म होने में करीब 15 दिन बचे हैं और जिस हिसाब से श्रद्धालुओं का हुजूम प्रयागराज पहुंच रहा है, इससे ये तय माना जा रहा है कि 60 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में पहुंचेंगे। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में पहली बार दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट एक दूसरे के सामने आ गए और इस शो में रूस का सुखोई 57 और अमेरिकी लड़ाकू जहाज F-35 अपनी ताकत दिखा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
एरो इंडिया शो, फाइटर जेट्स का संगम। आसमान में दो सबसे बड़े वायु योद्धा। F-35 या सुखोई 57, किसमें कितना दम। माहौल टाइट, 5th जनरेशन की फाइट। कहते हैं अमेरिका का F-35 फाइटर जेट और रूस का सुखोई 57 सिर्फ दो ही कंडीशन में एक साथ दिख सकते हैं, या तो युद्ध में या फिर भारत में। बेंगलुरु में जारी एरो इंडिया शो में ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। रूस का सुखोई और अमेरिकी लड़ाकू जहाज F-35 आसमानी ताकत दिखा रहे हैं। ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। बात अगर रूस के फाइटर जेट सुखोई 57 की करें तो ये फाइटर जेट 5th जनरेशन का है और 2019 में बनकर तैयार हुआ था। 2020 में इसे रूसी वायुसेना में शामिल किया गया। सुखोई 57 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और एक बार में 7.5 टन से ज्यादा हथियार ले जा सकता है। इस आधुनिक जेट को दुश्मन के रेडार भी नहीं पकड़ पाएंगे। अब अमेरिका के F-35 की क्या खासियत है वो भी आपको बताते हैं। F-35 5th जनरेशन का सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इस जेट में स्टेल्थ, सेंसर और इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ने की क्षमता है। डेटा जुटाने, विश्लेषण करने और शेयर करने की भी क्षमता है। दुश्मन की नजरों से दूर और हथियार ले जाने की क्षमता 8100 किलोग्राम से ज्यादा है। F-35 दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है। अगर दोनों फाइटर जेट की काबिलियत की बात कर लें तो लेटेस्ट होने की वजह से सुखोई 57 अमेरिका के F-35 पर भारी है, लेकिन F-35 ज्यादा भरोसेमंद है। सोमवार को 5 दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन दिवस पर इन दो उन्नत लड़ाकू विमानों ने भारी गर्जना के साथ आकाश में उड़ान भरी और हवा में हैरतअंगेज करतब दिखाए। इस दौरान सुखोई 57 ने अपनी शानदार चपलता से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इसने रनवे पर थोड़ी ही देर की दौड़ के बाद उड़ान भरी और बहुत कम जगह की आवश्यकता के साथ हवा में तेजी से मुड़ गया। वहीं F-35 को भी रनवे पर तेजी से उड़ान भरने के लिए बहुत कम समय लगा और इसकी तेजी काफी प्रभावशाली थी। अगर भारत 5th जनरेशन का फाइटर जेट रूस या अमेरिका से खरीदता है तो इस शर्त पर ही खरीदेगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कौन मंजूरी देता है। फिलहाल भारत के पास सुखोई 30 MKI सहित रूस से खरीदे गए लड़ाकू विमानों की संख्या ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एरो इंडिया 2025 में भारतीय वायुसेना के साथ दुनिया भर के लड़ाकू विमानों का जलवा देखने को मिल रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो की थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। आपको दिखाते हैं कि कैसे बेंगलुरु के आसमान में ताकत की नुमाइश हो रही है। एरो इंडिया में छाई स्वदेशी वॉर मशीन। 5वीं पीढ़ी की तरफ बढ़ते वायुसेना के कदम। दुनिया देख रही है भारत की एयर पावर का दम। आसमान में अपनी शक्ति, अपनी तकनीक, अपने कौशल का लोहा मनवाते ये वो जाबाज हैं जो एरो इंडिया 2025 में अलग अलग देशों से आए हैं।
ये 15वां मौका है जब भारत ने वैश्विक शक्ति की नुमाइश के लिए बेंगलुरु में एरो इंडिया का मंच तैयार किया है। तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों के बीच यहाँ दुनिया भर के लड़ाकू विमान अपने बाहुबल का प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात ये कि इस दौरान 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट छाए हुए हैं। अमेरिका जहां F-35 लाया है तो रूस का Su-57 इस एयर शो में मौजूद है, जबकि भारत ने भी पहली बार 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट M का यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का फुल स्केल मॉडल लोगों के सामने रखा है। देश ने एक सपना देखा था कि वो 5वीं पीढ़ी का फाइटर बना के रहेगा और लगता है ये सपना अब पूरा हो चुका है। सपने ने आकार लेना भी शुरू कर दिया है। इस वक्त आप ये मॉडल देख रहे हैं, ये बेसिकली एक 1:1 मॉडल है, यानी कि जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट M का प्रोग्राम है उसका जब एक्चुअल एयरक्राफ्ट आएगा तो सेम यही होगा। ये पहली झलक है जो आने वाले दिनों में भारतीय आसमान पर अपना दमखम दिखाएगी। India is going to have its own 5th generation fighter. We are not far away, we are just reached. दुनिया के 3 देश ही अभी 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट बना रहे हैं, जिनमें अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश शामिल हैं। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की रेस में अमेरिकी F-35 भी बड़ी तेजी से अपना दावा पेश कर रहा है। सरकार की तरफ से ये तो साफ कर दिया गया है कि भारत अपनी सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी कि एमका के साथ साथ विदेशी फाइटर्स के लिए भी रास्ता खुल गया है। और इस वक्त आप तस्वीरों में सामने देख सकते हैं, ये है अमेरिका का स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट F-35। पिछले 1 साल में इसने अपने कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बेहतरीन तरीके से दिखाया। इजराइल लगातार इन्हीं के जरिए हमले करता रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं रूस का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट Su-57। ये एक अत्याधुनिक स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। आज के दौर में लड़ाई में यानी कि जंग में उसी का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा जिसके पास तकनीक के हथियार होंगे, बेहतर तकनीक वाले हथियार होंगे। और इसी तरीके से अब वो सारे देश जो कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं, अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर हवा में उड़ान भर रहे हैं। इस वक्त आप सामने देख सकते हैं, ये दुनिया का सबसे नया और सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 ये रूस का है और ये पहली बार हुआ है कि ये भारत के आसमान में इसने उड़ान भरी है। जाहिर है भारतीय वायुसेना भी लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है और मेक इन इंडिया के नारे को साकार कर रही है। और इसके साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। आगे देखिए महारो राजस्थान।